बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फोकम कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आज हम नेटवर्किंग का लेसन नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब लेसन नंबर 17 मीन्स हमारी 17 क्लासेस या 17 वीडियोस जो है नेटवर्किंग के ऊपर आ चुकी हैं। तो पिछली क्लासेस के अंदर हमने टीसीपी आईपी वगैरह ओएसआई मॉडल ये तमाम इनकी हमने लेयर्स पढ़ी थी। बाकी इसके अलावा जो है हमने कुछ कनेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। और अभी हम बात करते हैं अपने एक नए टॉपिक को लेकर चलते हैं, और इस टॉपिक को हम कहते हैं वाईफाई और ब्लूटूथ। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आपने पिछली क्लासेस को जो है मतलब प्रॉपर वे में जो है पढ़ा होगा, उसकी स्टडी किया होगा, उसके ऊपर प्रैक्टिस की होगी। जितनी आप प्रैक्टिस अपनी परफेक्ट रखेंगे उतना ही आगे मजीद आपको और समझने में आसानी होगी, इजी लगेगा आपको सीखने में। तो चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं क्या आज नया सीखने के लिए क्या है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर व्हाट इज SC, ST एंड LC कनेक्टर। ये कनेक्टर कौन से होते हैं? ये कनेक्टर हम इस्तेमाल करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल के ऊपर। अभी से पहले जो अभी हम पढ़ रहे थे, देख रहे थे, वो था BNC कनेक्टर। BNC कनेक्टर जो है हम पुराने टाइप के जो है सीसीटीवी कैमरे वगैरह है उसमें इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन आजकल के दौर में जो है वो सीसीटीवी कैमरे भी जो है वो फाइबर ऑप्टिक के ऊपर भी चल रहे हैं। मतलब लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इस लिहाज से जो है हम वहाँ इस जगह पर जो है BNC कनेक्टर यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पर SC, ST और LC कनेक्टर यूज़ करते हैं। तो ये इन कनेक्टर्स के बारे में इस बात कर लेते हैं। पहले तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये 3 तरह के आपको ये कनेक्टर ये दिख रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले देख लेते हैं कनेक्टर टाइप आर जनरली यूज फॉर कनेक्टिंग फाइबर ऑप्टिक केबल टू नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, आपके नेटवर्क डिवाइसेस तक कनेक्ट करेगा जो भी आपका फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू वो चल रहा है डिवाइस, जो भी है आपका सीसीटीवी कैमरा या कुछ और है। ठीक है, और इसका जो है बोथ आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज अलायंस टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन। मतलब EIA और TIA के जो है इसका वो होता है, उसका भी पेयर बनते हैं। मतलब ये देखिएगा यहाँ पर 568A एक साइड पर रखेंगे आप केबल की सीरीज, और दूसरी साइड पे भी रखेंगे तो आपका एक ही पीसी जो है कनेक्ट हो सकता है नेटवर्क के ऊपर। और आपने एक से साइड कनेक्ट करना है तो फिर आप क्या करेंगे कि 568 अल्फा मतलब A और दूसरी साइड पर B कन्वर्ट कर देंगे, तो उसमें जो है आपका ये कनेक्ट करेगा, किसी भी दूसरे टाइप का नेटवर्क पे कनेक्ट हो जाएगा। खैर इसको छोड़े, हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं इसकी कुछ टाइप्स हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर है SC का जो कनेक्टर है वो थोड़ा सा बड़ा कनेक्टर होता है, और स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं आप इसमें SC का मतलब है सब्सक्राइबर कनेक्टर। और ये सब्सक्राइबर कनेक्टर जो है द कनेक्टर इज फॉर स्ट्रक्चर केबल इज यूज्ड फॉर हाई स्पीड एंड फॉर सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक। ये क्या होता है कि सिंगल मोड के ऊपर काम करता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका डेटा एक वक्त में जाएगा या फिर आएगा, एक वक्त में एक ही काम कर सकते हैं इस कनेक्टर के थ्रू। जो भी आपकी फाइबर ऑप्टिक इस कनेक्टर के साथ कनेक्ट होगी, तो इस टाइप के कनेक्टर्स के थ्रू आप एक ही वक्त में डेटा एक वक्त में आप डेटा या तो सेंड करेंगे या फिर रिसीव करेंगे। ये इसलिए काम में आता है। दूसरा जो था वो था ST, मतलब स्टेट टिप ये जो कहलाई जाती है। और दिस कनेक्टर इज फॉर स्ट्रक्चर केबल, इट इज यूज फॉर हाई स्पीड एंड फॉर मल्टी मोड फाइबर केबल। मल्टी मोड फाइबर केबल में इस्तेमाल होगा। मतलब ये आप जो है एक वक्त में जो है सेंडिंग भी कर सकते हैं और रिसीविंग भी कर रहे होते हैं। जबकि उसमें इससे पहले वाले में क्या था, SC के अंदर सब्सक्राइबर कनेक्टर में क्या था कि एक वक्त में जब डेटा आपका जा रहा होगा तो जाएगा, आएगा नहीं। ठीक है, या डेटा रिसीव कर रहे हैं तो जा नहीं सकता, सेंड नहीं कर सकते। लेकिन इस वाले कनेक्टर में ST कनेक्टर में क्या होता है कि आपका एक वक्त में सेंडिंग भी कर सकते हैं और रिसीविंग भी कर सकते हैं। इसी तरह से नीचे है LC मतलब लूसेंट कनेक्टर। ये लूसेंट कनेक्टर आप देखिए किस तरह का, ये किस तरह का बिल्कुल बारीक सा और इस सूरत में होता है। बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा। इसको हम कहते हैं LC कनेक्टर। और LC connectors can be used with both single mode and multi mode cable। मतलब इसमें जो है आपका डेटा एक ही वक्त में सेंडिंग भी हो रहा होगा, रिसीविंग भी हो रहा होगा। ठीक है, और रिसीविंग और सेंडिंग एट अ टाइम हो रहा होगा। मतलब समझे, SC के अंदर क्या था कि एक वक्त में डेटा सेंड होगा या रिसीव होगा। ठीक है, और ST के अंदर क्या था, ST के अंदर क्या था आपका एक ही वक्त में मतलब एट अ टाइम आप सेंडिंग और रिसीविंग कर सकते हैं। ठीक है,
और एलसी के अंदर क्या है कि इसमें बहुत मतलब इसमें आपका जो है सिंगल मोड और मतलब बहुत सिंगल मोड मतलब दोनों मोड एक वक्त में चल सकते हैं और मल्टी मोड भी कर सकते हैं। मल्टी मोड केबल में भी मतलब आपका ये चलेगा, मतलब एक ही वक्त के अंदर जो आपका ये डेटा सेंडिंग और रिसीविंग करता रहेगा। तो ये था हमारा कुछ एससी, एसटी और एलसी कनेक्टर, और इन कनेक्टर्स को जो है हम फाइबर ऑप्टिक केबल के ऊपर भी इस्तेमाल करते हैं। अभी ये थोड़ा सा देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर, ये जो अभी हमने पढ़े हैं तीनों कनेक्टर्स, और इन कनेक्टर्स को जो है इस तरह के जैक होते हैं, इसके अंदर जो है इंजेक्ट किया जाता है, इसके अंदर उनको पुश करके लगाया जाता है। तो इस टाइप के जो है ये इनके जो है पोर्ट होते हैं, इन पोर्ट के अंदर जो है वो हम उन कनेक्टर्स को इंजेक्ट करते हैं। तो ये इस टाइप में जो आपको मिलेगा, और इनके कुछ कोड नंबर भी होते हैं, देखें 1 2 3 4 5 इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के जो है वो डिपेंड करता है आपके नेटवर्क कितना बड़ा है, कितने आपको जो है पोर्ट की ज़रूरत है और कितना आपका डेटा सेंडिंग और रिसीविंग के लिए है, तो उसके हिसाब से जो है ये पोर्ट होते हैं। मतलब आपको दिखाने का मकसद है कि जो अभी हमने केबल्स देखी हैं STLC, तो वो केबल जो है इस तरह के जो है पोर्ट के अंदर जो है कनेक्ट की जाती है जी। तो अब हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, और इस टॉपिक के ऊपर हम है हमारे पास वाईफाई एंड ब्लूटूथ, जिसे हम कहते हैं अनगाइडेड मीडिया। लास्ट टाइम हमने पिछले क्लासेस के अंदर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया के अंदर जो है वो हमारे जितने भी कनेक्टिंग होती है वो वायर्स के थ्रू जो भी हम काम कर रहे हैं उसको हम जो है गाइडेड मीडिया कह रहे थे, बात याद कर रहे थे। और जो मतलब विदाउट वायर जो हमारे कनेक्टिंग होती है, जो हम काम कर रहे होते हैं, उसे हम अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। और अनगाइडेड मीडिया के अंदर जो है हम अभी इस वक्त पढ़ेंगे ब्लूटूथ और वाईफाई। तो ये वाईफाई और ब्लूटूथ हम देखेंगे इसके अंदर, जो कि हमारा अनगाइडेड मीडिया कहलाता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं वाईफाई। अच्छा देखिए वाईफाई के अंदर व्हाट इज वाईफाई। हमने जब भी हमने नॉर्मली जनरली ये चीज़ सुनी कि वाईफाई, तो बस एक ही चीज़ ध्यान में आती है कि जो है इंटरनेट कनेक्ट करता है। नहीं, वाईफाई एक जो है सर्विस है, और इसके अंदर आप सिर्फ इंटरनेट की ही सर्विस को जो है यूज़ नहीं कर सकते, और भी बहुत सारी टाइप की इसके अंदर सर्विसेज आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हमारा या जनरली हमारा जो है ताल्लुक या वास्ता पड़ता ही सिर्फ इंटरनेट से है। तो इस लिहाज से हमने बस ये ध्यान में बिठा लिया कि जो वाईफाई है, वाईफाई का मतलब इंटरनेट कनेक्ट करना नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी इसकी सर्विसेज हैं। पहले तो हम इसको देखते हैं कि वाईफाई है क्या। वाईफाई एक ब्रांड है, मतलब ब्रांड है अलायंस, उसने जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा खैर इसमें क्या है, व्हाट इज वाईफाई, शॉर्ट फॉर वायरलेस फिडेलिटी। ये वायरलेस फिडेलिटी का शॉर्ट है वाईफाई। ओके, ट्रेडमार्क ऑफ वाईफाई अलायंस। और ये जो है अलायंस देख रहे हैं यहाँ पर, ये इस तरह से ये अलायंस एक लोगो है, और इस लोगो का जो है वो एक ये ट्रेडमार्क है अलायंस का, वाईफाई। तो नीचे है द ब्रांड नेम फॉर अ प्रोडक्ट यूजिंग फॉर IEEE, और इसकी कुछ पोर्ट है 802.11 एंड 802.11n और क्या कहते हैं फैमिली। इसका मतलब क्या होता है कि फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड। इसमें इसका मतलब देखिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसका जो अलायंस है, इसका मतलब जो वाईफाई का टाइप दी गई है, मतलब IEEE 802। तो इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ये एक इंस्टीट्यूट है या एक ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वाईफाई को इंट्रोड्यूस करवाया, और इसका ट्रेडमार्क जो है वो लिया अलायंस ने। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। बाकी कॉमनली यूज फॉर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क वैन, और इसको जो है हम नॉर्मली वायरलेस के लिए इस्तेमाल भी करते हैं, और जो कि अभी हमने देखा इसके अंदर जी। तो अब हम बात करेंगे ब्लूटूथ की, और ब्लूटूथ तो हम लोगों ने मोस्टली जो है यूज़ किया हुआ ये अपने लाइफ के अंदर, बल्कि डेली हमारा वास्ता पड़ता है ब्लूटूथ के थ्रू, जो हम अपना कनेक्टिंग करते हैं एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस के साथ, पेयर बनाते हैं जिसमें आप जो है हेडफोन यूज़ करते हैं ब्लूटूथ के थ्रू, या फिर आप जो है कीबोर्ड, वायरलेस माउस और एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ब्लूटूथ के थ्रू जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं। इवन के स्मार्ट होम भी जो है आप इसी के थ्रू कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो खैर यहाँ पर अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए वाईफाई की जो रेंज होती है, इससे पहले हम पढ़ रहे थे वाईफाई की रेंज आपको मिलेगी 70 मीटर
मीटर टू 100 मीटर, ठीक है, 70 मीटर से 100 मीटर तक आपको वाईफाई की मीटर वो जो है रेंज मिल जाएगी। उसके थ्रू आप काम कर सकते हैं, मतलब डेटा सेंडिंग और रिसीविंग कर सकते हैं। और करते भी हम लोग डेली अपनी लाइफ के अंदर अपने मोबाइल को यूज़ कर रहे होते हैं, अपने ऑफिस में या घर में या पब्लिक प्लेस के ऊपर हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये तो एक जनरल सी बात है कि 70 मीटर टू 100 मीटर्स तक हमें ये रेंज देता है वाईफाई। ओके, अब बात करते हैं ब्लूटूथ की। ब्लूटूथ हमें देता है 10 मीटर टू 15 मीटर। कितना कम, आधे से भी आधा कम, लेकिन फिर भी क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, इसकी मुख्तलिफ वजूहत ये है कि ब्लूटूथ जो है वो एक तरह से आपका पर्सनल नेटवर्क बनता है। मतलब आप एक ही कमरे के अंदर, एक ही रूम के अंदर है या एक ही ऑफिस के अंदर है, वहाँ पर आप ब्लूटूथ के थ्रू अपना प्रिंटर सेट कर सकते हैं, अपने कीबोर्ड, माउस और मतलब एवरीथिंग जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपका पर्सनल छोटा सा नेटवर्क बन गया। और इसमें कुछ एडवांटेजेस भी है, ठीक है ना। तो इसमें यह था कि वाईफाई में हमें 70 टू 100 मीटर्स तक स्पीड मिलती है, जबकि ब्लूटूथ के अंदर हमें 10 मीटर्स टू 15 मीटर्स तक मिलती है। अब इसका एडवांटेजेस क्या है ब्लूटूथ का एडवांटेज देखिए यहाँ पर क्या है, केबल रिप्लेसमेंट, इसमें केबल्स की जरूरत नहीं होती, ठीक है। लो कॉस्ट, इसमें कॉस्ट की भी नहीं आती, मतलब कोई कॉस्ट इतनी नहीं आती। नॉर्मली जो है आपको जो है पेयर बनाए और कनेक्ट कर लीजिए। लो पावर, दूसरा इसमें पावर भी बहुत कम कंजप्शन करता है आपके बैटरी के, जैसे मोबाइल की या और एवरीथिंग, क्योंकि डिपेंड करता है। अगर आप वाईफाई के थ्रू काम करेंगे कनेक्टिंग करके, और अगर आप ब्लूटूथ के वही काम ब्लूटूथ के थ्रू करेंगे तो बहुत फ़र्क आएगा, मतलब माइनर से आएगा, लेकिन ये कि फिर भी फ़र्क आएगा। तो बाकी इसके अलावा स्मॉल साइज़, मतलब स्मॉल साइज़ की भी डिवाइसेस को आप कनेक्ट कर सकते हैं। छोटी से छोटी डिवाइस, छोटी से छोटी जो है डिवाइसेस को भी आप पेयर बनाकर जो है अपनी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जबकि वाईफाई के थ्रू ही काम नहीं कर सकते। ये इसका एडवांटेज है। बाकी फॉर मोबाइल डिवाइसेस, बिल्कुल हम मोबाइल डिवाइसेस तो यूज़ करते ही हैं, हमारा ज़्यादातर इसके ऊपर यही इस्तेमाल में आता है। बाकी इसका स्टैंडर्ड जो है वो होता है IEEE 802.15.1। इसका जो है स्टैंडर्ड का कोड ये होता है ब्लूटूथ का। तो जिस तरह से मुख्तलिफ किस्म के टाइम के अंदर वर्जन्स आते गए, तो ये भी वर्जन इसके भी आते गए। अब नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि वाईफाई के और ब्लूटूथ के कौन कौन से वर्जन है और उसमें क्या क्या कैपेबिलिटीज़ आई हैं और किस तरह से वो आज के दौर में काम कर रहे हैं। जी तो स्टार्ट, अब हम बात करेंगे आगे यहाँ पर वाईफाई के स्टैंडर्ड्स की। अब वाईफाई का स्टैंडर्ड्स क्या होता है, कौन से ईयर के अंदर कितनी जो है इसके अंदर जिद्दत आई या कितना इसका वर्जन्स चेंज हुए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको एक चार्ट दिख रहा है यहाँ पर, और इस चार्ट के अंदर जो है IEEE स्टैंडर्ड आपको दिखा रहा है, जिसके अंदर इसके जो है वर्जन्स आए हैं। ओके, अब IE के अंदर स्टैंडर्ड सबसे पहले आया, नीचे भी देख लीजिएगा ईयर जो रिलीज़ किया वो 1999 के अंदर। हाँ, तो हम इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर जो है आप देखें कि ईयर कौन सा था, रिलीज़ हुआ 199 के अंदर, 1999 के अंदर, और फ्रीक्वेंसी कितनी थी इसकी, 5 गीगाहर्ट्ज़ थी। ओके, मैक्सिमम डेटा रेट कितना था, 54 Mbps। तो जितना भी हम आगे बढ़ते रहेंगे देखें तो 99 के बाद जो है, अच्छा इसमें दो तरह के आपको मिलेंगे। 802 देखें, इसमें IE के स्टैंडर्ड, दो स्टैंडर्ड दिए हुए गए हैं आपको, जो है एक पर्सनल दिया हुआ है और एक जनरली मतलब नेटवर्क के थ्रू जो हम इस्तेमाल करते हैं वो दिए हुए हैं। इसलिए यहाँ पर 802.11a और फिर यहाँ पर 802.11b। तो इसके अंदर आगे फिर यहाँ पर GN, इस तरह से ये डिवाइड होते गए मुख्तलिफ किस्म के अपने उसमें वर्जन्स के अंदर। और 99 के अंदर देखें, 2003 के अंदर देखें फिर कितना 2 गीगाहर्ट्ज़ बढ़ गया, फिर 54 मेगाहर्ट्ज़। सबसे लास्ट में देखें मैक्सिमम इसकी डेटा जो रेट है 99 के अंदर 54 Mbps था, ठीक है। ओके, 99 के अंदर फिर 11 Mbps करें, फिर उसके बाद जो है 2003 के अंदर जो है 54 Mbps हो गया, फिर उसके बाद 600 Mbps, उसके बाद 1 गीगाहर्ट्ज़, उसके 10 to 12 गीगाहर्ट्ज़ जो है ये इसका डेटा यहाँ पे देख सकते हैं कितना गीगाहर्ट्ज़ जो है फिर यहाँ पर ये देने लगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो भी हमारे यहाँ पर वाईफाई के स्टैंडर्ड्स आए हैं और मुख्तलिफ ईयर्स के हिसाब से, तो उसके अंदर जो है इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी बनी और या इतना इसका जो है वर्जन चेंज होकर आया, जिसके अंदर इसकी परफॉर्मेंस जो है वो और अच्छी से अच्छी आपको मिलती रही है। अब देखते हैं यहाँ पर ब्लूटूथ की। अब ब्लूटूथ के अंदर क्या होता है, ये इसकी ब्लूटूथ की एवोल्यूशंस में आपको देखें यहाँ पर पूरा एक चार्ट दिया हुआ है। ईयर इंट्रोड्यूस में किया है सबसे पहले यहाँ पर 2004, 2007, 2009, 10,
13, 14, 2016 तक हमने यहाँ पर रेंज मतलब दिया है, चार्ट बनाया है। और ब्लूटूथ के वर्जन जो है वो 2004 के अंदर 2.0 आया था। और फीचर क्या था इसका, इनहेंस डेटा रेट, मतलब आपका डेटा को ये कंट्रोल कर रहा था। ओके, इसका 2007 के अंदर जो है 2.1 वर्जन आया, जिसको हम कहते हैं सिक्योर सिंपल पेयरिंग। मतलब इसके अंदर और जिद्दत आ गई, जब आप एक दूसरे के साथ पेयर बना रहे थे तो उसमें सिक्योरिटी का भी जो है ख्याल रखा गया, मद्देनजर रखी गई, ठीक है। तो इसके बाद जो है 2009 के अंदर 3.0, इसमें हाई स्पीड विद 802.11 वाईफाई रेशो, इसमें वाईफाई का रेशो भी इसमें शामिल हो गया और जिद्दत आ गई आपके ब्लूटूथ के अंदर। आगे मजीद देखते हैं इसके अंदर 2010, 2013, 14 और 16 तक आप देखें ये चलते चलते अभी देखें जैसे इसके अंदर आपको दिखा रहा है 2013 के अंदर, 13 के अंदर क्या दिखा रहा है, इंट्रोड्यूस IoT डिवाइसेस कनेक्ट। अच्छा, 2013 के अंदर 4.1 वर्जन आया और IoT डिवाइस मतलब जो हम स्मार्ट होम का जो कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हम घर के तमाम AC और फ्रिज वगैरह या बहुत सारी चीज़ों को जो है, लाइट्स को जो है हम अपने कनेक्ट कर लेते हैं ब्लूटूथ के थ्रू, अपने मोबाइल ऐप्स के थ्रू, तो वो इसके अंदर फिर आ गया था। इस तरह से ये आप देख सकते हैं इसके अंदर। अब देखिए 2014 के अंदर जो है IP वर्जन 6 इसके अंदर वो जो है लग चुका है। हमने इससे पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा था कि IP वर्जन 4 और IPv6 क्या चीज़ है, कौन सी इन वर्जन्स का क्या काम है। तो ये स्मार्ट होम के अंदर भी होते हैं, तो ये ब्लूटूथ जो है 2014 के अंदर इसमें इंट्रोड्यूस उन्होंने करवा दिया था। इसके अलावा 2016 है जिसमें वर्जन था ब्लूटूथ का 5.0 और इसके अंदर देखिए 4 रेंज, 2 स्पीड एंड मैसेज कैपेसिटी एंड IoT डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके अंदर वो तमाम के तमाम जो है और जिद्दत आती गई। तो इस तरह से कुछ चार्ट था जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ईयरली वाइज जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया गया और फिर उस हर एक ईयर के अंदर उसका वर्जन चेंज होता रहा, नंबर चेंज होता गया। और फिर उसके हिसाब से आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि कौन से वर्जन के अंदर, मतलब 2009 के अंदर 3.0 के अंदर जो है हाई स्पीड थी और उसमें जो है वाईफाई रेशियो भी वाईफाई रेडियो भी जो है उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। तो इस तरह से आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि वाईफाई मतलब ब्लूटूथ के जो वर्जन्स हैं और जो ईयर्स हैं और उस ईयर्स के अंदर जो वर्जन्स हैं और उन वर्जन्स के अंदर जो है कितनी जो है परफॉर्मेंस जो है ऐड होती चली गई और अब क्या चल रही है। तो बाकी इसके अलावा अगर लेटेस्ट अभी 2000 के हिसाब से आप देख सकते हैं कि 2020 या 2021 के हिसाब से इसके अंदर और क्या कैपेबिलिटीज़ आई हैं वो आप गूगल करके और मज़ीद इसको नॉलेज ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने आज के लेसन के अंदर सीखा कि वाईफाई और ब्लूटूथ क्या होता है, इसके वर्जन्स क्या होते हैं और कौन सी ईयर्स के अंदर किस तरह से जो है इसके अंदर इजाफा होते हुए आया था। तो आई होप कि आज के लेसन के अंदर आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और उम्मीद करते हैं कि आगे भी सीखते रहेंगे और अपनी प्रैक्टिस ज़रूर रखिएगा। पिछली तमाम क्लासेस को जो है रिविज़न करके देखते रहा कीजिएगा और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।